नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गाइड में। दोस्तों हमारा रीजनिंग चल रहा है और आज रीजनिंग का नया टॉपिक है कोडिंग डी कोडिंग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला है वो हमारी कोडिंग डी कोडिंग में भी मदद करेगा। तो सबसे पहले कोडिंग डी कोडिंग होती क्या है, जैसे कोई बात छुपाने के लिए या किसी शब्द को छुपाने के लिए संकेत में लिखा जाता है उस शब्द को, तो उसे कहते हैं उसका कोड। जैसे एप्पल, एप्पल का कोड है 17735। यदि एप्पल को 17735 लिखा है तो ये इसका कोड है। एप्पल का कोड क्या है? एप्पल को छुपाया गया है किसमें? 17735 में एप्पल को छुपाया गया है। तो ये एप्पल का कोड हो गया, यानी इस शब्द को हमने छुपा दिया, संकेत के रूप में लिखा है, तो ये इसका कोड है। अब डी कोड, यानी इस कोड के लिए, यानी जो हमने शब्द छुपाया है, यदि उसको पुनः लिखें तो वो कहलाता है डी कोड, यानी ए कोड या डी कोड। इसको ए कोड भी बोलते हैं, ए कोड, यानी ये इसका कोड है और ये इसका डी कोड है। अब एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं इस पर चर्चा करते हैं। यानी कुछ शब्द है उनको अंकों में या अक्षरों के रूप में लिखा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? एक क्वेश्चन है कि यदि NUMBER का कोड SZRGJW हो तो TREAMOR का कोड क्या होगा? हमेशा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, यानी एक शब्द को हमें कोड के रूप में लिखा हुआ मिलेगा और दूसरे शब्द का हमें कोड पूछा हुआ होगा। तो हर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में एग्जामिनर है उसने कोड बनाया है वैसे ही हम बनाएंगे। यानी देखेंगे कि इसका कोड बनाते समय उसने क्या परिवर्तन किया है, यानी कौन सा परिवर्तन किया है वही परिवर्तन हम करेंगे, तो इस हमारे पास जो शब्द है उसका कोड बन जाएगा। जैसे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने पीछे वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम या पोजीशन है अंकों की, अक्षरों की, अंग्रेजी वर्णमाला की, वो पढ़ी थी और उसके विपरीत भी पढ़े थे। यहाँ हमारी वही मदद करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है नंबर NUMBER, इसको इसने कोड बनाया है SZRGJW में। पहले हमें देखना है कि इसने क्या परिवर्तन किया है। सबसे पहले हम इसकी पोजीशन, प्रत्येक अक्षर की जो पोजीशन है वो लिख सकते हैं। यही करेंगे। तो N की पोजीशन है 14, U की पोजीशन है 21, M की पोजीशन है 13, B की 2, E की 5, R की 18। पोजीशन लिख दिया इसकी, यानी ये इसके क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला में। S की पोजीशन है 19, Z की पोजीशन है 26, R की पोजीशन है 18, G की पोजीशन है 7, J की पोजीशन है, इजोटी में आता है 10 नंबर, W की पोजीशन है 23। अब हम देखेंगे इसको, इसने 14 को देखो, यहाँ पर ये N14 था, उसने 19 कर दिया। ठीक है, कितने बढ़ा दिए इसने? 5 प्लस कर दिए। 21 को 26 बना दिया, 5 जोड़ दिया। 13 को 18 बना दिया, 5 जोड़ दिया। 2 को 7 बना दिया। 14 को कितना बना दिया इसने? 19। तो कितना किया? 5 प्लस कर दिया। 21 को 26 कर दिया तो 5 प्लस कर दिया। ठीक है, 13 को 18 बना दिया तो क्या किया है? 5 प्लस किया है। 2 को 7 तो कितना किया? 5 प्लस। 5 को इसने बना दिया 10 तो कितना किया? 5 प्लस किया है। और 18 को इसने बना दिया 23 तो कितना प्लस किया है? 5 प्लस किया। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इससे हार्ड क्वेश्चन भी आता है। कभी 2 जोड़ेगा, कभी 3 जोड़ेगा, यानी सीरीज चलती है ऐसे, कभी माइनस करता है, कभी गुणा करता है, इस प्रकार से।
तो इसमें क्या परिवर्तन किया इसने एग्जामिनर ने कि सब जो क्रम है अक्षरों के उसमें 5-5 प्लस कर दिए। तो इसने जो परिवर्तन किया है वही हम परिवर्तन करेंगे। तो हम हमारा शब्द लिखेंगे और उसका कोड बनाएंगे। हमें शब्द कौन सा दिया गया है? हमें शब्द दिया गया है कि TREAMOR। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नंबर कोड लिख लेते हैं। T का कितना होता है 20, R का कितना होता है 18, E का होता है 5, A का 1, M का 13, O IOT के नियम में आता है 15 और R का 18। इसमें 5-5 प्लस करने हैं प्रत्येक में। देखो 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 नंबर पर कौन सा आता है? कौन सा आता है? Y आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Y। 18 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 23, 23 नंबर पर कौन सा अंक होता है, अक्षर होता है? 23 नंबर पर होता है W। तो Y के बाद हम लिखेंगे W। अब E में हम 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 नंबर पर क्या होता है J होता है, यहाँ पर हम J लिखेंगे। 1 में हम 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 6, 6 नंबर पर क्या होता है 6 नंबर पर होता है F। तो F लिखेंगे हम। M 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर क्या होता है R होता है, हम लिखेंगे R। 15 में 5 जोड़ेंगे कितना आ गया 20, 20 नंबर पर T20 T होता है तो लिख दिया T। 18 में प्लस 5 करेंगे कितना आएगा 23 आएगा, 23 नंबर पर क्या होता है W होता है तो W लिख दिया। अब जो हमें शब्द दिया गया था उसका कोड क्या होता है YWJFRTW होगा। ये हमें एक ऑप्शन में ये दिया हुआ होगा तो यही हमारा सही आंसर होगा। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन है हमारे पास DISTANCE डिस्टेंस को FLUWCQEH लिखा जाए तो NUMERALS को क्या लिखा जाएगा, यानी डिस्टेंस का कोड ये है तो इसका कोड हमें बताना है। जो इसने डिस्टेंस में बदलाव किया है वही हम करेंगे, हमारे पास इसका कोड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इसने क्या चेंज किया है। तो सबसे पहले ये शब्द लिखते हैं डिस्टेंस DSTANCE डिस्टेंस। आगे इसने बदल दिया है इसको FLUWCQEH में। सबसे पहले इसके जो पोजीशन होती है अक्षरों की वो लिख लेते हैं डी कितने नंबर पर आता है 4। इसकी पोजीशन याद होनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे याद किया जाता है इन अक्षरों की पोजीशन को, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की पोजीशन को। आई हमने लिखा था 9 होता है, S19 होता है, T20 होता है, A1 होता है, N14 होता है, C3 होता है, E5 होता है। ठीक है। F कितना होता है 6 होता है, L12 होता है, U21 होता है, W23 होता है, C3 होता है, Q रानी 17, E5 H8 होता है। इसकी पोजीशन लिख ली। अब हम देखते हैं कि इसने क्या बदलाव किया। 4 से इसने कर दिया 6 तो क्या मिला हमें 2 प्लस किया इसने। कितना 2 प्लस किया। 9 को इसने बना दिया 12, 9 को 12 बना दिया तो अब की बार 2 नहीं बनाए, इसने क्या कर दिया +3 कर दिया। अब 19 को इसने कर दिया 21, 19 को 21, 19 और 21 में कितना है +2 कर दिया इसने। 20 को बना दिया इसने 23 तो +3 कर दिया। 1 को इसने 3 बना दिया तो +2 कर दिया। 14 को इसने 17 बना दिया तो +3 कर दिया। 3 को इसने 5 बना दिया तो 2 प्लस कर दिया और 5 को 8 बना दिया। 5 को 8 बना दिया तो कितना किया +3 किया। अब की बार क्या किया इसने कि एक अक्षर में +2 फिर +3 +2 +3 इस प्रकार के सीरीज चलाई है। तो हम यही करेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो हमारा होगा उसमें +2 करेंगे, इसमें हम 2 जोड़ेंगे, इसमें हम 3 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। इस प्रकार से सीरीज इसने चलाई है वही हम चलाएंगे। यहाँ पर ये न होकर ये भी हो सकता था, इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से भी जोड़ सकता है।
तो वही हम जोड़ेंगे फिर 1 2 3 यानी एग्जामिनर ने जो परिवर्तन किया है वही परिवर्तन हम करेंगे, तो हमारे पास उससे शब्द का कोड आ जाएगा। तो अब हम इसका कोड बनाते हैं, NUMERALS का कोड बनाते हैं। सबसे पहले इसके जो पोजीशन है अक्षरों की वो लिख लेते हैं। N 14 होता है, U 21 होता है, M 13 होता है, E 5 होता है, R 18 होता है, A 1 होता है, L 12 होता है और S 19 होता है। हमें क्या करना है, उसने क्या किया था एग्जामिनर ने, सबसे पहले 2 किया था, फिर +3 किया था, फिर +2 किया था, फिर +3 किया था, फिर +2 किया था, फिर +3 किया था, फिर +2 +3। यानी अक्षर एक जैसे होने जरूरी नहीं है। यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है, लेकिन यहाँ पर अक्षर 3 भी हो सकते हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यानी अक्षर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हमें तो जो चेंज उसने किया है वही हमें करना है। मतलब इन अक्षरों की संख्या एक जैसी समान होनी आवश्यक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें जोड़ते हैं। चलो ये हो गया 16, ये हो गया 24, ये हो गया 15, ये हो गया 8, ये हो गया 20, ये हो गया 4, ये हो गया 14 और ये हो गया 22। अब जो 16, 24, 15, 8, 20, 4, 14, 22 नंबर पर जो अंक अक्षर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में वही लिखने, हमारा कोड तैयार हो जाएगा। 16 नंबर पर क्या आता है, P, पिछोला से याद किया था हमने। 24 नंबर पर क्या आता है, 24 नंबर पर X आता है, 15 पर O आता है, 8 पर H आता है, 20 पर T आता है, 4 पर D आता है, 14 पर N आता है और 22 पर V आता है। तो ये हमारे पास कोड आ गया। यानी NUMERALS को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे PXOHTWNV। आगे क्वेश्चन है, यदि फादर FATHER को EBRJBU लिखा जाए तो मदर MOTHER को क्या लिखा जाएगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसकी पोजीशन लिखते हैं। जैसे इसने बनाया है FATHER, इसने बना दिया EBRJBU। F की पोजीशन होती है 6, A की 1, T की 20, H की 8, E की 5, R की 18। अब अगले की पोजीशन लिखते हैं, E की 5, B की 2, R की 18, J की 10, B की 2, U की 21। ठीक है। अब इसने परिवर्तन क्या किया है, 6 को बना दिया इसने 5, 6 को 5 बना दिया, कम कर दिया, कितना कम कर दिया इसने, -1 कर दिया। 1 को इसने बना दिया 2, 1 को 2 बना दिया तो क्या किया, +1 कर दिया। अब आगे है 20 को इसने 18, 20 को 18 कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 2 कम कर दिया, -2। 8 को इसने 10 बना दिया, 8 को 10 बना दिया तो क्या किया इसने, +2 किया है। 5 को इसने बना दिया 2, क्या किया, कम कर दिया, कितना, 3 कम कर दिया, यानी -3 किए हैं, -3। 18 को 21 बना दिया, 18 को 21 क्या किया, +3 कर दिया। अब इसने परिवर्तन कैसे किया है, एक बार तो माइनस से शुरू किया है, -1 किया, फिर +1 कर दिया, फिर -2 कर दिया, फिर +2 कर दिया, फिर -3 कर दिया, फिर +3 कर दिया। यदि आगे अक्षर होंगे तो हमें आगे क्या करना है, -4 +4, -5 और +5, -6 +6, इस प्रकार से ये सीरीज चलानी है। तो हम मदर का कोड कैसे लिखेंगे, मदर का कोड
यानी M कितना होता है 13, O 15, T 20, H 8, E 5, R 18 होता है। तो सबसे पहले वही सीरीज चलानी है, इसमें -1 करना है, इसमें +1 करना है, इसमें -2 करना है, इसमें +2 करना है, इसमें -3 और इसमें +3। आगे होता तो -4 +4 -5 +5, इस प्रकार से चलता। अब इसमें से -1 करेंगे, ये कितना आएगा 12, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, इसमें 2 घटाएंगे 18, इसमें 2 जोड़ेंगे 10, इसमें से 3 घटाएंगे कितना आ गया 2, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 21। अब इन पोजीशन पर, इनकी पोजीशन पर जो अक्षर आते हैं वो लिख देंगे हम। तो 12 पर क्या आता है L, 16 पर क्या आता है P, 18 पर क्या आता है R, 10 पर क्या आता है J, 2 पर क्या आता है B, 21 पर क्या आता है U। तो मदर का कोड, यदि फादर का कोड ये है तो मदर का कोड क्या बनाया हमने L P R J B U होगा। यानी हमें क्या करना है, बस जो परिवर्तन जिस शब्द में जो परिवर्तन एग्जामिनर ने किया है वही हमें करना है। अब तक हमने कोडिंग और डिकोडिंग में क्या सीखा है कि अक्षर को अक्षर के रूप में व्यक्त किया है और परिवर्तन क्या किया है, यानी क्रम में प्लस किया है या माइनस किया है या कोई सीरीज चलाई है। लेकिन अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, यानी अक्षर को अंक के रूप में लिखना, अक्षर को अंक के रूप में लिखना या अक्षर को उल्टा लिखना, विपरीत लिखना। यानी जो कोडिंग और डिकोडिंग में हम पढ़ेंगे, जितने भी वीडियो बनेंगे, हम हर प्रकार का जो कोड होता है, डिकोड होता है, उसका प्रत्येक क्वेश्चन है वो हल करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।